विद्वान व्यक्ति आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा इतिहास आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत सी बातें छिपा दी जाती है। किसी व्यक्ति की विचारधारा, किसी महामानव की विचारधारा अतीत में गढ़ी हुई होती है। महामानव कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा बिहार के अतीत में ईसा से 400 वर्ष पहले छिपी हुई है। यहाँ पर इतिहास में उनको बढ़ा दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर के ही समाज में यहाँ एक सम्राट महानंद भी हुए थे। सम्राट महानंद का आज नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि उनको इतिहास में काफी छिपा दिया गया है और उनके बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता है। साथियों, वो एक ऐसे योद्धा थे कि जब सिकंदर भारत में आया, पश्चिम से लेकर गंगा नदी तक सारे क्षत्रिय राजाओं को मारता पीटता चला आया, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका। और जब वो गंगा नदी पे आया तो गंगा के इस पार मगध साम्राज्य था, सम्राट नंद के वंश का राज्य था। उसके सैनिकों ने हथियार डाल दिए, सेनापति डर गए, सेनापतियों ने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि हम गंगा नदी पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि आगे बहुत ताकतवर सम्राट है, उसकी सेना बहुत ताकतवर है। तो हमको महामानव कर्पूरी ठाकुर जी के साथ साथ कभी कभी उनकी भी जयंती, उनके बारे में भी बातचीत कर लेनी चाहिए। यही मेरा सभी से कहना है। तो ज्यादा बात ना करके, समय बहुत कम है, मैं यही कहूंगा कि हमें अपने जो हमारे महामानव भुला दिए गए हैं, जो हमारे जननायक भुला दिए गए हैं, उनको वक्त वक्त पे याद कर लेना चाहिए क्योंकि अतीत वर्तमान जो है हमेशा अतीत के ऊपर खड़ा होता है। बिना अतीत के वर्तमान नहीं बन सकता। जब हम अतीत में अपने उन चरित्रों को याद करते हैं तो हमारे अंदर जोश पैदा होता है, हमें वैसा करने की, वैसा अपने को ढालने की भावना पैदा होती है हमारे अंदर। तो यही मेरा कहना है सभी से कि अपने महामानवों को ना भुला के, साथियों एक मेन चीज है, सम्राट जो नंद थे, महापदम नंद कहा जाता था उनके लिए, वो एक बहुत राजा थे, बहुत राजा थे। वो उनको इसलिए बुला दिया गया क्योंकि उन्होंने मनवादियों को, कई को फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे महान राजा थे, बहुत योद्धा, बहुत वीर थे। तो आज हमको आवश्यकता है एक ऐसे समाज को जोड़ने की जो दशा और दिशा की बात हम लोग करते हैं, इसमें लिखी हुई है। हमारी दशा और दिशा तभी सुधरेगी, कोई भी सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहता है व्यक्ति, तो हमें कम से कम ये देखना चाहिए। सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम इस चौथे नंबर से निकल के सम्मान पूर्वक जीवन बिताने के लिए हम पहले नंबर पे कैसे आएंगे। जब तक हम पहले नंबर पे नहीं आएंगे, 4 नंबर है यहाँ पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो साथ ही हम चौथे नंबर पे सभी जो यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। हम जब तक ये रास्ता नहीं निकालेंगे मिलके, तब तक इस भारत में गीता, रामायण, महाभारत की किताबें रहेंगी, वेद पुराण रहेंगे, तब तक हम इन चीजों से निकल नहीं पाएंगे। हम तभी निकल पाएंगे कि हम इस चौथे नंबर से निकल के पहले नंबर पर पहुंचे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। है अपनी ही आंखों में पसूना, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। कमाले बुद्धि है अपनी ही आंखों में पसूना, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। उभरने क्यों नहीं हो सकता? कि उभरने ही नहीं देती हम कमजोरियां दिल की, उभरने ही नहीं देती बेईमानियां दिल की, वरना कौन सा टकरा है भी दरिया हो नहीं सकता। हमने जब आपने सुनाया था, सम्मेलन किया था बहुत जोरदार, हमें वैसे पता नहीं क्यों याद आ गई, हमें सम्मान मिला के लोगों ने पात्र तो नहीं थे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमारे अंदर कोई आग तो नहीं है। हमारे मैं 70 साल का, मैं बिल्कुल नहीं मानू कि मैं 70 साल का हूँ, ना ये मानू कि आरोप में बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि आदमी विचार से जवान होता है उम्र से नहीं। अगर 20 साल का लड़का है, उसके विचार जज्बात नहीं है तो वो बूढ़ा है, और 70 साल का जो आदमी का जज्बात है, हौसला है, बुलंदी है और विचार है, तो वो आदमी 70 साल में जिंदा है। मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ, जीवन के आखिर तक ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही मिलता है। तो कौन है आपको जो कमजोर करता है? कौन है तो कौन से वो विचार है जो आपको जो है ये घर तक सीमित कर देता है और अपने लिए कुछ नहीं करने देता? वो ये चीज है कि हम किससे प्यार करते हैं। हम जिस दिन जो है एक
भगवान बुद्ध के लिए दो पंक्ति है कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा बुद्ध शरण आने के बाद। ये आप सबको पैगाम है, इस राह पे आ जाओगे तो निश्चित आपको कुछ मिलेगी कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा बुद्ध शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा। मैं दो पंक्ति कहूंगा क्योंकि समय का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, क्यों नहीं हमारे अंदर जज्बात पैदा होते, क्यों नहीं हमारे अंदर हौसला पैदा होता, क्यों नहीं अपनी पीढ़ियों को निर्माण कर पाते? जो आप प्यार किससे करते हो तो करना चाहिए समाज से, देश से और देशभक्ति से और शिक्षा से और अपने हौसले से। तो कौन नहीं करने देता? कि बहुत प्यार करते हो माया से तुम। दौलत, हरी दौलत नहीं, दौलत उन पर नहीं थी, आज दुश्मन उनका नाम है, उन पर दौलत नहीं। हम दौलत में लगे रह जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। कि बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना, मगर याद रखना ये जीवन है कम। बहुत प्यार करते हो माया से तुम। सच्चाई देखिएगा बच्चों से। 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। आया था अकेला जाएगा अकेला, साथी चलेंगे तेरे, साथी चलेंगे तेरे, तेरे के कर्म। बहुत प्यार करते हो माया से तुम। ये सोच बदल दोगे तो कुछ भी हो सकता है। लाखों करोड़ों से दिल ना भरेगा, लाखों करोड़ों से दिल ना भरेगा, दिल का खजाना तो खाली रहेगा, दिल का खजाना तो खाली रहेगा। करना है जो भी कर ले, करना है जो भी कर ले, जब तक है दम। बहुत प्यार करते हो माया से तुम, बहुत प्यार करते हो माया से तुम। देखो बेटे को हम समझना चाहते हैं तो बेटे का किसका माता पिता? जिन्हें चाहते हो वो तुम्हें आग देंगे, जिन्हें चाहते हो वो तुम्हें आग देंगे। तेरे दोस्त भाई तुझे दाग देंगे, तेरे दोस्त भाई तुझे दाग देंगे। तो लकड़ी के ढेरों पे, लकड़ी के ढेरों पे होंगे बसम। बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना, मगर याद रखना ये जीवन है कम। बहुत प्यार करते हो माया। सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना घर नहीं बना पाए। अंतिम समय तक वो अपना घर नहीं बना पाए। अब कि जिसका घर नहीं होता उसके नाम से गांव बसते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना घर नहीं बनाया। लेकिन आज कर्पूरी नगर बसा हुआ है, उनके नाम से जाना जाता है। तो कहते थे ये समाज संस्कृत है, इस समाज 3 लक्षण बताते थे वो कि समाज बहिष्कृत है। तो जब तक हम समाज को ये समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों है, वो जिस समाज से आते हैं उनके पास कई बार लोग नौकरी मांगने जाते थे, कहते मांगता कौन है? वो निर्बल होता है, जो किसी के आगे जाता है वो निर्बल होता है, जब मांगता है। कहते मांगिए मत, आप मालिक बनिए। जब आप मालिक बन जाएंगे तो खुद लोगों को देने। पहले हम भारतवासी इस भावना को अपनाए, पहले हम भारतवासी इस भावना को अपनाए। आध्यात्म का भी हम संचार न भूले, कर्पूरी ठाकुर जी के किए उपकार न भूले। देश को आगे बढ़ाना तो सब सुधारे मन की
नशा, सिगरेट बीड़ी शराब गुटखा का अब ना करे कोई नशा, अब ना करे कोई नशा, प्रभु नाम का नशा हो। किसी का भी जन्म हो, महात्मा गांधीराम जी का जन्म हो, किसी का जन्म हो, मना रहे, मनाते रह जाएंगे, लेकिन वास्तव में हमें जो पाना था वो हम नहीं पाए। कि क्या बताइए, उत्तर प्रदेश में हम सब झारखंड जयंती मना रहे हैं पिछले वर्ष, INR में बहुत स्तर पर धनुषी बनाने के बाद हमारा यही इतने संचित हुए हैं। क्या है, हम अवलोकन करके देखें, हम अपना अवलोकन करके देखें, स्वयं ऑब्जर्वेशन करके देखें। कहीं ना कहीं किसी हम 15% को, हमारे बड़े भाई राम प्रसाद जी कह रहे थे, श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष जी, कि वो 15% मुट्ठी भर हमारे सर पर ऊपर हेड के रूप में है, हमारा 85% शरीर निरर्थक है, नगण्य है। वो 15% को मजबूती कौन दे रहा है? 15% को मजबूती हम 85% इस हेड टू टेल नहीं बल्कि नेक टू टेल तक दे रहे हैं। हेड टू नेक दे रहा, वो हेड जो हमारे ऊपर हेड हो रहा। तो इसको फिर सोचें कि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, हम विचार नहीं करेंगे, हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब हमारा तिलक में हम घंटी और थाली और चिमटा और जब बजाते रहेंगे और कुंभ में डुबकी लगाते रहेंगे, निश्चित रूप में मेरी बात कड़वी लगेगी। ये बात तब तक हम कहीं भी कर्पूरी ठाकुर को यूपी में नहीं ला सकते। भले बिहार में पूरा जन्म ले ले वो, कि वो भगवान बुद्ध की धरती है, तो तथागत बुद्ध जैसे वहां बुद्ध के बहुत से उपासक जन्म ले सकते हैं, लेकिन यूपी में जब तक जन्म नहीं होगा तब तक हम इन चीजों से निकल के नहीं आएंगे। इसी बात को मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।